शुक्राचार्य जी का भेष बना करके गुरुदेव बृहस्पति जी ने दैत्यों को छल लिया। 10 वर्ष के बाद में का असली शुक्राचार्य जी का आना हुआ, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बृहस्पति मेरा भेष बनाए हुए हैं। शुक्राचार्य जी दैत्यों से बोले कि ये नकली तुम्हारा गुरु है, असली गुरु तो मैं हूं। दैत्यों ने बोला हम तुम्हें जानते भी नहीं, हमारे गुरुजी तो यही है और हम इन्हीं की बात मानेंगे। वंचितावत यूयम्बई मई शक्ति तु दानवा श्रुता तथा ब्रुवाणम तम संभ्रांता दितजास्ततः। किम कर्तव्य मूढ़ हो रहे थे निशाचर राक्षस, और ये ऐसा क्यों किया गुरुदेव बृहस्पति जी ने, अब ये सुन लीजिए आप। जब शुक्राचार्य जी का अपमान हुआ तो उसी समय शुक्राचार्य जी ने, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसी समय शुक्राचार्य जी ने इन दैत्यों को श्राप दे दिया। और क्या कहा श्राप देकर, तुम संख्या में भले ही कितने भी हो जाना, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम्हें मेरा श्राप है कि तुम हमेशा हमेशा इन देवताओं के सामने पराजित ही होते रहोगे। इतने बड़े तपस्वी थे, इस श्राप की वजह से ये सब काम बृहस्पति ने करा दिया। यही नीति कृष्ण की है, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को क्यों ऐसा बोल दिया कि एक तरफ मैं निहत्था और दूसरी तरफ पूरी सेना, नारायणी सेना और बलराम जी, और दुर्योधन उसमें राजी हो गया। लेकिन कृष्ण की नीति देखिए, जब उस महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में केंद्र बिंदु पर गोविंद खड़े हैं, तो वो जानते हैं कि बलराम जी का सामना कौन करेगा, काल का देवता है, काल को कौन परास्त करेगा। तो कृष्ण रथ से नीचे उतर के आए और आगे बोले, कहा दादा, कृष्ण दाऊ को दादा ही कहते थे, दादा ने एक जरूरी काम है, सुन लो। बलराम जी ने कहा द्वारका में सुनेंगे, अभी यहाँ युद्ध की तैयारी हो चुकी है। कहा नहीं दादा, जरूरी काम है। सो बलराम जी रथ से नीचे उतर के आए। सुनना ध्यान से। भगवान कृष्ण को कहने लगे, क्या बोलता है बता। का कान में कहूंगा, कोई सुन ना ले। सो कृष्ण दाऊ दादा के कान में 20 मिनट तक कान में मुंह लगाए रहे, लेकिन कुछ बोलते नहीं। बलराम जी ने कहा बोलता क्यों नहीं है, देर हो रही है। कृष्ण बोले क्या बोलूं, ठंड इतनी पड़ रही है, शिविर में रजाई की कमी है भी तो उसमें रुई नहीं है, ये बता दो बाजार में रुई का क्या भाव है। बलराम जी ने कहा तू सुधरेगा थोड़े ही, मुझे युद्ध में रुई का भाव पूछता है। बलराम जी चले और दुर्योधन देख रहा था। दुर्योधन ने पूछा आप इतनी देर तक क्या बात कर रहे थे। बलराम जी ने कहा अरे ये नटखट है, ये तो बदलेगा ही नहीं, मुझे पूछता है कि बाजार में रुई का क्या भाव है। दुर्योधन ने कहा ये बलराम ज्यादा चतुरा मत बनना, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, दोनों भाई मिलकर के एक हो गए, मेरी पराजय कराना चाहते हो, ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी सेना की जरूरत, चले जाइए यहाँ से। बलराम जी ने शीघ्र ही कह दिया अरे तूने मेरा इतना अपमान किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि इस युद्ध में तुझे पराजय का मुंह देखना ही पड़ेगा। तो श्राप और वरदान में तो बड़ी ताकत है। तो जो कृष्ण ने जिस रीति को स्वीकार किया है, शुक्राचार्य ने भी, गुरुदेव बृहस्पति जी ने भी उस श्राप की वजह से, कैसे भी गुरु का श्राप, और गुरु के श्राप को कोई काट और नहीं पाता, ये बात और है। इसलिए तो ग्रंथों में बार बार लिखा है कि संतों का अपमान मत करना, महापुरुषों का अपराध मत करना, इनके लिए भले बोल ना बोल पाए तो उनके लिए कटु शब्द ना बोले, ये भूल मत कर बैठना। संत दर्श जिम पातक टरई, संत के दर्शन से पाप जलते हैं, तो संत के क्रोध होने पर पूरा जीवन जल करके राख हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता।
राम जी तो माध्यम थे। विभीषण जैसे संत का अपमान लंका में हो गया तो लंका तो उसी समय खत्म हो गई, क्या बचता है वहां। तो ये कथाएं तो हमें बहुत कुछ सीखने को बोलती हैं।